हेलो स्टूडेंट, यूसीआई 6 to 12 क्लास में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं वर्ग 6 का प्रश्नावली 1.2 में। आज हम लोग पढ़ेंगे कि कोई भी संख्या में जोड़ हो या घटाव हो उसको हम लोग किस तरह करते हैं, वो आज हम लोग वर्ग 6 पर ध्यान देंगे। चलिए दोस्तों, हम सीधे मैंने आपको अध्याय 1 में पढ़ा चुका हूँ और अध्याय 1.2 में पढ़ेंगे कि किस टाइप का क्वेश्चन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। कह रहा है किसी स्कूल में 4 दिन के लिए एक प्रदर्शनी आयोजित की गई। पहले, दूसरे, तीसरे और अंतिम दिन पर क्रमशः 1094, 1812 और 2050 और 2751 टिकट बेचे गए। यानी 4 दिन में एक प्रदर्शनी आयोजित किया गया और वहाँ पर 4 दिन में टिकट कुछ बेचे गए। उनको क्या करना है, उन पर बेचे गए कुल टिकटों की संख्या बतलाना है। तो सर्वप्रथम हम देखेंगे कि प्रथम दिन में हमारा बेचे गए टिकटों की संख्या कितनी थी। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 में मेरा क्या कह रहा है। प्रथम दिन बेचे गए टिकट की संख्या। प्रथम दिन देखेंगे कि कितना टिकट बेचा गया है। तो मेरा बेचा गया है 1094 बराबर 1094। फिर कहेंगे दूसरे दिन बेचे गए टिकट की संख्या। दूसरे दिन कितना बेचा गया है, 1812। फिर उसी तरह तीसरे दिन को लिखेंगे। तीसरे दिन बेचे गए टिकट की संख्या बराबर 2050। फिर अंतिम दिन यानी चौथा दिन की बात कर रहे हैं। अंतिम दिन बोलेंगे तो चौथा दिन, क्योंकि प्रथम दिन, दूसरे दिन और तीसरे दिन टिकट बेच दिया गया और अंतिम दिन बोल रहा है, यानी अंतिम दिन का मतलब क्या है कि चौथा दिन। तो हम लोग क्या करेंगे, चौथे दिन बेचे गए टिकट की संख्या बराबर 2751। अब आपसे पूछ रहा है क्या कि बताइए कि इन 4 दिन में कुल बेचे गए टिकटों की संख्या कितनी होगी। तो मैं आपको बतला दूं, जब भी कभी अगर कुल की बात हो तो हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली सभी को जोड़ देते हैं। क्योंकि हमें क्वेश्चन में भी यही कहा गया है कि प्रथम दिन, द्वितीय दिन और तृतीय दिन और अंतिम दिन बेचे गए कुल टिकटों की संख्या। तो कुल निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको सभी को जोड़ देते हैं। जैसे हम लोग जोड़ना प्रारंभ करेंगे। 4 गो 2 गो 6 गो और 6 गो 1 गो 7 गो, तो 7 को 7 लिख दिए। फिर कह रहा है 9 गो 1 गो 10 गो और 10 5 15, 15 5 20, 20 के 0 हासिल 2, 9। अब 8 गो 2 गो 10 गो 8 7 15 और 15 गो और 2 गो 17 के 7 हासिल 1, 2 2 4, 1 5, 1 6, एक मेरा पीछे से हासिल था तो 7। यानी टोटल टिकट की संख्या कितना हो गया, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि टोटल मेरा टिकट की संख्या हो गया 7707। यानी 4 दिन में बेचे गए कुल टिकटों की संख्या हमारा कितना हो गया, 7707। आपको नहीं समझ में आया होगा तो फिर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कि आपने एक मैच में प्रथम दिन क्या किया जी, प्रथम दिन 15 रन मारे। प्रथम दिन 15 रन मारे। दूसरे दिन 17 रन मारे।
दूसरे दिन 17 दिन मारे। इसी तरह तीसरे दिन आपने क्या किया, 50 रन मारे, 50 रन मारे। अब आपसे पूछा जाएगा कि बतलाइए कि आपने तीनों दिन में कुल कितना रन मारा। तो आप क्या कीजिएगा कि तीनों दिन का क्या करेंगे, हम लोग ऐड कर लेंगे यानी जोड़ लेंगे। तो अब हमारा तीनों दिन का मालूम चल जाएगा कि मैंने तीनों दिन मिलाकर कितना रन मारा। तो चलिए हम लोग जोड़ते हैं। 7 5 12, 12 के 2 हासिन 1, और 5 गो एगो 6 गो और एगो 7 गो, और पीछे से मेरा एक हासिन था वो 8 गो। यानी तीनों दिन मिलाकर हमने कितना रन मारा, 82 रन मारा। ठीक है, ये एग्जाम्पल के तौर पर हमने फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब हम लोग चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। कह रहा है कि शेखर एक प्रसिद्ध क्रिकेटर खिलाड़ी है। वह टेस्ट मैच में अब तक 6,980 रन बना चुका है। वह 10,000 रन पूरा करना चाहता है। उसे कितने और रनों की आवश्यकता है। तो यानी एक टेस्ट मैच चल रहा है, उसमें शेखर ने क्या किया कि 6,980 रन बना लिया। यानी शेखर द्वारा बनाए गए कुल रन कितना है जी, 6,980। यानी शेखर द्वारा बनाए गए कुल रन 6,980 है। और बोला गया है कि शेखर उस टेस्ट मैच में 10,000 रन बनाना चाहता है। यानी कितना बनाना चाहता है वह 10,000 रन बनाना चाहता है। तो अब बतलाइए कि वो कितना और रन मारे कि उसका 10,000 पूछ जाए, यानी 10,000 उसका रन हो जाए। तो हम लोग क्या करेंगे कि हमें तो 10,000 रन बनाना है, अभी तक ले उसने कितना मारा है, 6,980। तो इस हम 10,000 में से 6,980 को घटा लेंगे तो हमको मालूम चल जाएगा कि अब उसको कितना रन मारने की आवश्यकता है या कितना रन बनाने की आवश्यकता है। चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। यानी इसको 10,000 में से ये बनाए हुए रन यानी 6,980 को घटा लेते हैं तो हमारा मालूम चल जाएगा कि कितना उसे और बनाने की आवश्यकता है। ठीक है दोस्तों, इस तरह हमने देखा कि उसे और कितना रन बनाने की आवश्यकता है, उसे 3,020 रन बनाने की आवश्यकता है। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूं कि मैं आप लोगों को समझाने में सफल हुआ हूं, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया होगा तो इसको एक और एग्जांपल के तौर पर समझते हैं। मान लीजिए कि एक मैच चल रहा है, आपने उस मैच में 500 रन मारना है। आपको कितना रन मारना है जी, 500 रन मारना चाहते हैं आप अपने बल्लेबाजी पर 500 रन मारना चाहते हैं। तो आप अभी तक ले उस मैच में कितना रन मारे हैं, 385 रन मारे हैं, 350 रन मारे हैं, 350 रन मारे हैं। और आपको 500 रन पुजाना है। तो कितना मारेंगे कि 500 रन आपका पुज जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि 500 में से यानी जितना बनाना है, अभी तक जितना बनाए हैं उसको घटा लेंगे, तब हमको मालूम चल जाएगा कि हम अभी और कितना रन मारें कि मेरा 500 रन पुज जाए। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 500 में से 350 घटा दें तो 150 मेरा रन निकल गया। यानी 150 और रन मारेंगे तो मेरा 500 रन क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं। क्वेश्चन है कि एक चुनाव में सफल प्रत्याशी ने 5,77,500 मत प्राप्त किए, जबकि निकटतम प्रतिद्वंदी ने 3,48,700 मत प्राप्त किए। तो बताइए कि सफल प्रत्याशी निकटतम प्रत्याशी से कितना मत अधिक प्राप्त किए। तो इसको चलिए हम लोग बनाने चलते हैं।
सफल प्रत्याशी द्वारा प्राप्त मत बराबर 5,77,500 और निकटतम प्रत्याशी द्वारा प्राप्त मत बराबर 3,48,700। अब हमको क्या कह रहा है कि बताइए कि सफल प्रत्याशी निकटतम प्रत्याशी से कितना मत अधिक प्राप्त किए। तो सफल प्रत्याशी में से निकटतम प्रत्याशी को घटा लेंगे तो इससे मालूम चल जाएगा कि सफल प्रत्याशी ने निकटतम प्रत्याशी को कितना मतों से हराकर वो विजयी हुए। चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। 0 इसको हम लोग घटा लेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और 0 में से 0 गया 0 हो जाएगा, 15 में से 7 गया 8 हो जाएगा, और यहाँ पर बचा 6 में से 8 नहीं जाएगा तो यहाँ पर क्या लगेगा, हासिल ले लेंगे तो 16 हो गया, 16 में से 8 गया 8, और यहाँ पर बचा कितना 6 में से 4 गया 2, और यहाँ पर बचा 5 में से 3 गया 2, यानी 2,28,800 मत से क्या हुआ जी, उन्होंने विजयी पाई। इस तरह हमारा ये 3 नंबर क्वेश्चन बनकर तैयार हो गया। आशा करता हूं कि ये समझ में आ गई होगी। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 4 नंबर, प्रथम सप्ताह में कुल मूल्य की बेची गई पुस्तक, कुल मूल्य की पुस्तक कितनी बेची गई है जी, प्रथम सप्ताह में 2,85,891, जबकि दूसरे सप्ताह में कुल मूल्य की बेची गई पुस्तक बराबर कितना हो जाएगा जी, 4,07,68। अब हमको देखना क्या है कि दोनों सप्ताह को पूछा गया है, तो हम लोग क्या कर लेंगे, इसको ऐड कर लेंगे। और फिर कहा गया है कि किस सप्ताह में उसने पुस्तकें अधिक बेची, किस सप्ताह में कितने मूल्य की पुस्तकें अधिक बेची। तो चलिए हम इसको बनाने चल रहे हैं, यानी 2,85,891 को ये प्रथम सप्ताह का हो गया, ये फर्स्ट वीक का हो गया, अब सेकेंड वीक का है 4,768। इसको हम लोग ऐड कर लेंगे, 8 गो एगो 9 गो 9 6 15 के 5 हासिल 1, 8 7 15, 1 16 के 6 हासिल 1, 5 1 6, 8 के 8 लिख देंगे, और 4 2 6, यानी 6,86,659 रुपया की क्या हुआ जी, उन्होंने टोटल बिक्री किया दोनों सप्ताह में। अब देखना क्या है कि पूछा गया है कि किस सप्ताह में उसने कितना रुपए की पुस्तकें अधिक बेची। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि प्रथम सप्ताह में 2,85,891 रुपये की पुस्तक बेची, और दूसरे सप्ताह में 4,07,68,000 की पुस्तकें बेची। तो हमें यानी दूसरे सप्ताह में सबसे ज़्यादा रुपया का पुस्तक बेची गई है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर घटा लेंगे। 4,07,68 में से 2,85,891 को घटाने जाएंगे तो 8 में से 1 गया 7, 16 में से 9 गया 7, यहाँ पर बचा 16, 16 में से 8 गया 8, यहाँ पर बचा 9, 9 में से 4 गया, 9 में से 5 गया 4, यहाँ पर बचा 9, 9 में से 8 गया 1, यहाँ पर बचा 3, 3 में से 2 गया 1, यानी 1,14,877 रुपया की क्या हुआ जी,
दूसरे सप्ताह में अधिक मूल्य पर बेचा गया। इस तरह ये भी आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन कह रहा है कि अंक, यानी आपको अंक दे दिया है, अंक 6, 2, 7, 4 और 3 में से प्रत्येक का केवल एक बार प्रयोग करते हुए बनाई जा सकने वाली सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या को लिखिए तथा इन संख्याओं को अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, अंक दे दिया है, यानी अंक मेरा दे दिया है, कितना अंक है जी, 6, 2, 7, 4 और 3, यानी इतना अंक दे दिया है और आपसे बोल रहा है कि इन संख्याओं को एक बार ही प्रयोग कर बड़ी संख्या और छोटी संख्या बनाएं और संख्याओं का अंतर भी बतलाएं। तो ठीक है, सबसे पहले हम लोग चल रहे हैं बड़ी संख्या को बनाने। तो बड़ी संख्या बनाएंगे, क्या कर लेंगे यहाँ पर, 7, 6, 4, 3, 2, ये बड़ी संख्या हो गई। अब छोटी संख्या पकड़ने जा रहे हैं। छोटी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, 2, 3, 4, 6, 7। ठीक है दोस्तों, ये हमको बड़ी संख्या और छोटी संख्या मालूम हो गई। अब इसका कह रहा है कि अंतर भी बतलाइए। अंतर हम लोग बतलाने जाएंगे, तो इसका अंतर ये यहाँ पर हम लोग बना रहे हैं, 7, 6, 4, 3, 2 और छोटी संख्या है 2, 3, 4, 6, 7। इसका अंतर निकालेंगे, 12 में से 7 गया, यानी 2 में से 7 नहीं जाएगा तो इसे हासिल ले लेंगे। 12 में से 7 गया, हो गया मेरा कितना, 5, और यहाँ पर बचा 2, तो फिर हासिल ले लिए, तो 12 में से 6 गया 6, फिर यहाँ पर बचा कितना, 13, यानी 3, तो 13 में से 4 गया तो 9, यहाँ पर बचा 5, 5 में से 3 गया 2, यहाँ पर कितना बचा, 7, 7 में से 2 गया 5, यानी कितना हो गया मेरा, कितना हो गया, 5,29,065, यानी 5,29,065 क्या हो गया, ये हमारी बड़ी संख्या का मान हो गया। यहाँ सही किए हैं ना, 12 में से 7 गया 5 और 12 में से 6 गया 6, यहाँ पर बचा 3, 13 में से 4 गया 9, 4, 13, 9, यहाँ पर कितना बचा 5, 5 में से 3 गया 2 और यहाँ पर बचा 7, 7 में से 2 गया 5। हाँ ठीक है, ठीक है, हम लोग इतना अंतर आ गया, इसका अंतर आ गया हमारा 5,29,065, यानी इसका अंतर हम लोग निकाल लिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। इसको बनाने से पहले मैं आपको एग्जाम्पल समझा देता हूँ, फिर आपको समझ में नहीं आया होगा कि बड़ी संख्या और छोटी संख्या, कोई भी संख्या का प्रयोग कर कैसे निकालते हैं। चलिए हम मान लेते हैं 3 को आपके सामने एक डिजिट लेते हैं, मान लेते हैं 2, 5 और ले लेते हैं इसको 2, 5 और ले लेते हैं 4। इसको कहेंगे कि आप इसको एक ही बार प्रयोग करके बड़ी संख्या बतलाइए। तो हम लोग क्या करते हैं, बड़ी संख्या निकालने के लिए सबसे पहले बड़ी संख्या को लेते हैं, उसके बाद से उससे छोटी संख्या, उससे बाद से उसके छोटी संख्या, तो हमको बड़ी संख्या मिलता है। तो यहाँ पर हमको बड़ी संख्या बनाना है, तो सबसे पहले क्या कर लेंगे, 5 ले लेंगे, तब 4 ले लेंगे, तब क्या लेंगे 2। इसी को कहेगा, ये हमारा हो गया बड़ी संख्या। और अब छोटी संख्या बनाने जा रहे हैं। छोटी संख्या बनाएंगे तो क्या करेंगे, छोटी संख्या में क्या होता है कि छोटी संख्या को बनाने के लिए पहले छोटी संख्या को लिखा जाता है, यानी 2, अब इससे बड़ा का 4 और इससे बड़ा 5, ये हमारा छोटी संख्या हो गया। अब इसका अंतर कहेगा, तो अंतर निकाल लेंगे। अंतर 12 में से 5 गया 7, यहाँ पर बचा 3, यहाँ पर बचा 3, तो इधर 13 में से 9 गया, 13 में से 4 गया 9,
यहाँ पर बचा 4, 4 में से 2 गया 2, यानी 297 मेरा क्या आ जाएगा, इनका अंतर आ जाएगा। अगर योग कहेगा तो योग निकालेंगे, अंतर कहेगा तो अंतर निकालेंगे। बड़ी संख्या छोटी संख्या पकड़ में, बड़ी संख्या और छोटी संख्या आप लोग को बनाने आ गया होगा। नहीं आया होगा तो फिर एक आप लोग के एग्जाम्पल लेते हैं। आप मान लीजिए 2 अंक का ही लेते हैं, आप इसको बनाइए। इसको 1 और 2 है, कोई भी अंक दे दिए, यानी 1 और 2 को दे दिए। अब इसको कहेंगे कि बड़ी संख्या बनाइए और छोटी संख्या बनाइए, तो आप क्या करेंगे कि सर बतलाए थे कि बड़ी संख्या बनाने के लिए हम बड़का को पकड़ेंगे, यानी बड़ी संख्या बनाने के लिए क्या करेंगे, हम बड़का को पकड़ेंगे, यानी 2 पकड़ लिए तब 1 हो जाएगा बड़ी संख्या। और छोटी संख्या बनाने के लिए पहले छोटका को पकड़ेंगे, तब उससे बड़का, तब उससे बड़का। तो छोटी संख्या बनाने के लिए क्या करेंगे, छोटी संख्या बनाने के लिए 1 तब 2, यानी बड़ी संख्या बराबर 21 हो गया और छोटी संख्या बराबर 12 हो गया। इनका अंतर निकाल लेंगे, 21 और 12 का अंतर निकाल लेंगे तो 11 में से 9 गया, 11 में से 2 गया 9 और 1 1 खत्म, यानी हमारा 9 उसका अंतर हो जाएगा। योग कहेगा तो योग निकालेंगे, अंतर कहेगा तो अंतर निकाल लेंगे। ठीक है, बड़ी संख्या और छोटी संख्या आप लोगों को बनाने आ गया होगा। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक मशीन औसतन एक दिन में 2825 पेच बनाती है। जनवरी 2006 में उस मशीन ने कितने पेच बनाए। यानी एक क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है कि एक मशीन है जो एक दिन में 2825 पेच बनाती है। एक मशीन है जो कि एक दिन में 2825 पेच बनाती है, और आपसे कहा गया है कि जनवरी 2006 में, जनवरी 2006 में वह कितना पेच बनाएगी, कितना पेच बनाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि एक दिन का तो दे दिया है कि 2825 पेज बना रही है और जनवरी में पूछी है, तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि जनवरी माह में कितने दिन होते हैं। कभी कभी कोई स्टूडेंट उसको 30 मान लेते हैं, लेकिन हमको ध्यान देना होता है कि जनवरी माह पूरे 31 दिन की होती है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक दिन को तो दिया ही है और पूरे जनवरी माह का कह रहा है, यानी 31 दिन। तब हम लोग क्या कर लेंगे, एक दिन के दिया है मेरा 8225 और पूरे जनवरी माह का कह रहा है तो 31 से गुना कर लेंगे, तो पूरे माह का हमारा क्या हो जाएगा, निकल जाएगा कि उसने कितना पेज बनाई। अब हम लोग इसको निकालने जा रहे हैं। 5 में 1 से गुना किए तो 5 हो गया, फिर 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 हो गया, फिर 8 में 1 से गुना करेंगे तो 8 हो गया, फिर 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा। अब हम लोग इधर से चलते हैं, 5 में 3 से गुना करेंगे तो 15 हो गया, हासिल 1 हो गया, फिर 2 में 3 से तो 6, 1 हासिल 7 हो गया, फिर 8 में 3 से तो 24, हासिल 2 हो गया, और 2 में 3 से गुना करेंगे 6 और 2 8 हो गया। इसको अब जोड़ेंगे, 5 5 2 7, 8 7 15 का 5 हासिल 1 और 4 2 6 1 7, 8 के 8, यानी कितना बना ली, 8,75,075। उसने क्या किया, पूरे महीना में उसने पेज इतना बना लिया। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है कि एक व्यापारी के पास इतना यानी 78,592 रुपये थे। उसने 40 रेडियो खरीदे, प्रत्येक रेडियो का मूल्य 1200 रुपया था। तो इस खरीदारी के बाद उसके पास कितने धनराशि शेष रह गई। यानी क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है कि एक व्यापारी के पास कुछ धन है, यानी एक व्यापारी के पास
कुल धन बराबर, उसके पास हम देखेंगे कि कितना धन है जी, तो उसके पास 78,592, यानी टोटल रुपया कितना है जी, 78,592। और बोल रहा है कि उसने 40 रेडियो खरीदी जिसका मूल्य, जिसके यानी प्रत्येक रेडियो का मूल्य 1200 रुपया है, यानी एक रेडियो का मूल्य बराबर 1200। और उसने कितना रेडियो खरीदा है, 40 रेडियो खरीदा है, यानी कुल रेडियो का मूल्य बराबर, अब क्या निकालेंगे, कुल रेडियो का मूल्य बराबर क्या करेंगे हम, 1200 गुना 40, यानी एक रेडियो का मूल्य दे दिया है 1200 और 40 रेडियो हमसे क्या कर रहा है, खरीद रहा है। तो हम लोग 40 रेडियो के लिए क्या करेंगे, इसको एक रेडियो में 40 रेडियो से गुना करवा देंगे। तो ये 0 में 0 से गुना करेंगे तो 0, फिर 0 में 0 से गुना करेंगे तो 0, फिर 2 में 0 से गुना करेंगे तो 0, फिर 1 में 0 से गुना करेंगे तो 0। यानी यहाँ पर एक और बात ध्यान देंगे कि कोई भी संख्या हो अगर 0 से गुना होती है तो संख्या 0 हो जाती है, चाहे वो संख्या कितना भी बड़ी न हो। यानी जैसे अगर हम 5 में 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, या 50 में 0 से गुना करेंगे तो 0 0 मेरा मान आ जाएगा। यानी कोई भी संख्या हो, दुनिया की कोई भी संख्या हो, अगर हमको 0 से गुना करवाए तो उसका मान 0 हो जाता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि 0 में 0 से गुना किए तो 0, फिर 0 में 0 से गुना किए तो 0, और 2 में 0 से गुना किए तो 0, और 1 में 0 से गुना किए तो 0। यानी हम इससे स्पष्ट हो जा रहा है कि कोई भी संख्या से अगर 0 में गुना होता है तो उसका मान 0 हो जाता है। फिर हम यहाँ पर ध्यान देंगे, 0 में 4 से गुना होगा तो 0, 0 में 4 से गुना होगा तो 0, फिर 2 में 4 से गुना होगा तो 8, फिर 1 में 4 से गुना होगा तो 4। अब इसको ऐड कर लेंगे, 0 0 0, फिर 8 गो 0 गो 8 गो, फिर 4 के 4। यानी उसने क्या किया, 40 गो रेडियो पर उसने 48,000 खर्च किया। अब पूछ रहा है क्वेश्चन में कि अब बतलाइए 40 रेडियो खरीदने के बाद उसके पास अब कितने धनराशि शेष बच गया। तो हमको मालूम है कि उसके पास टोटल रुपया कितना था, 78,592 रुपया। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, 78,592 में हमको 48,000 यानी इतना का तो मार्केट हो चुका है, यानी 48,000 को हम क्या कर लिए हैं, रेडियो खरीद लिए हैं, तो इतना घटा देंगे। 48,000 को हम लोग घटाने जा रहे हैं, तो मेरा मिल गया 2, 9, 5 और 0 और 3, यानी 30,592 रुपया शेष राशि बच गया। ठीक है दोस्तों, ये भी क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कर रहा है, एक विद्यार्थी ने 7236 गुना 56 में 56 के स्थान पर 65 से गुना कर दिया, तो उसका उत्तर सही उत्तर से कितना अधिक था। यानी एक विद्यार्थी से कहा गया कि बाबू आपको इतना में इतना से गुना करना है, लेकिन उसने 56 के स्थान पर क्या कर दिया, 65 से गुना कर दिया, तो उसका सही मान क्या था, उसका सही उत्तर कितना अधिक था। यानी उसका उत्तर से सही उत्तर कितना अधिक था। ठीक है, तो हम लोग ध्यान देंगे, इसका देखेंगे हम लोग क्या करेंगे बनाने से पहले। यानी हमारा कितना बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे। बोला गया है कि किसी विद्यार्थी को 7236 गुना 56
यानी उसको इतना से गुना करने को कहा गया, यानी 72 से 36 में 56 से गुना करने को कहा गया, लेकिन उसने क्या कर दिया, गलती से 72 से 36 को उसने क्या कर दिया, 65 से गुना कर दिया, 65 से गुना कर दिया, जबकि उसको गुना करना था इससे, लेकिन उसने क्या कर दिया, गुना इससे कर दिया। तो गलती से गुना करे यानी गलत मान में, पहले हम लोग गलत मान निकालें क्योंकि इतना से गुना किया है, तो हम लोग निकालने जा रहे हैं 6 × 25 = 0, हासिल 3, और 15 × 15 3, 18 के 8, हासिल 1, और 5 × 10 = 11, और 5 7 × 5 = 36। यहाँ पर देख लेंगे 6 × 36 के 6, हासिल 3, और 6 × 18 18 18 19 20 21 21 के 1, हासिल 2, और 6 × 12 2 14 के 4, हासिल 1, और 7 × 6 के 42 1 43, 0 8 6 14 के 4, हासिल 1 1 1 2 1 3, 6 4 10 के 0, हासिल 1 3 3 6 1 7 1 4। यानी इतना क्या कर दिया उसने, इतना तो वो गलती से गुना कर दिया, जबकि बोला गया है इतना से गुना करने के लिए। और ये तो हम लोग सही मान निकालेंगे, तो सही मान निकालने के लिए हम लोग इसको भी गुना कर लेते हैं। 6 6 के 36 के 6, हासिल 1, हासिल 3, और 6 3 18 18 3 21 के 1, हासिल 2, और 6 3 12 12 2 14 के 4, हासिल 1, और 7 6 के 42 1 43। फिर यहाँ पर भी गुना करेंगे 6 × 35 के 0, हासिल 3, और 15 × 15 3, 18 के 8, हासिल 1, और 5 × 10 और 11 के 1, हासिल 1, और 7 × 5 = 35 1 36। इसको भी जोड़ लेंगे 6 1 8 4 12 के 2, हासिल 1 3 1 4 1, हासिल 5, 6 4 10 के 0, हासिल 1 1 3 1 4। यानी इतना क्या किया, गलती से गुना किया हुआ मान, यानी यहाँ पर हम करेंगे गलत मान बराबर कितना निकाल दिया है, 4,70,340। यानी गलती से इसने गुना कर दिया है। 72 में 36 से गुना करने को कहा गया, लेकिन उसने क्या किया, 65 से गुना कर दिया, जिससे गलत मान कितना आ गया मेरा, 4,70,340। और सही मान मेरा कितना आता, अगर इतना से गुना किया होता तो सही मान मेरा कितना आता, यहाँ पर आता 4,05,216। अब कह रहा है कि बतलाइए कि सही मान से गलत मान कितना अधिक आ गया, तो हम क्या करेंगे, घटा लेंगे इसको। अब हमको सही मान निकालने के लिए, यानी सही मान हमारा कितना, सही मान से गलत मान कितना अधिक हो गया, तो हम इसको घटा लेंगे। 10 में से 6 गलन 4, और यहाँ पर बचा 3, 3 में से गया 2, यहाँ पर बचा 2 2 0, यहाँ पर कितना बचा 5 में से 5 गया 5, यहाँ पर बचा 6, ये कैंसिल, यानी 65,024 मेरा क्या आ गया, सही मान से 65,024 अधिक आ गया। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूं कि समझ में आ गया होगा। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए कि मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए कि आपको 320 को 12 से गुना करने को कहा गया, आपको 320 को 12 से गुना करने को कहा गया, लेकिन आपने क्या कर दिया, गलती से इसको 320 को आपने क्या कर दिया, 21 से गुना कर दिया। तो बतलाइए कि सही मान से गलत मान कितना अधिक हुआ। तो हम लोग इसको बनाने के लिए क्या करते हैं, यानी गलत मान गुने सही मान, और जितना गुना कर मान आया होगा उसका अंतर निकाल लेते हैं, तो हमारा मालूम चल जाता है कि सही मान से मेरा गलत मान कितना अधिक हुआ। तो चलिए हम लोग चलते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 और 2 में से 2 में गुना करेंगे 1 से तो 2, और 3 में 1 से गुना करेंगे तो 3, यहाँ पर भी 0 और 2 के 4 और 3 दूना के 6, यहाँ पर 0 2 और 4 3 7 और 6। यानी मेरा गलत मान कितना आ गया, गलत मान हमारा कितना आ गया, 6,720 आ गया। और सही मान निकाले होते तो सही मान मेरा 12 से ही ना गुना करने को कहा गया था। तो यहाँ पर 0 2 के 4 3 दूना के 6, यहाँ पर 0 2 3 0 4 8 3, यानी 3,840।
तो हम लोग इसका अंतर निकाल लेंगे। यानी 6720 में 3840 का अंतर निकाल लेंगे। 12 में से 4 गया 8, यहाँ पर बचा 6, 16 में से 8 गया 8, यहाँ पर बचा 5, 5 में से 3 गया 2, यानी 2880 हमारा क्या आ गया, सही मान से गलत मान अधिक आ गया। चलिए आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि एक कमीज सीने के लिए 2 मीटर 15 सेंटीमीटर कपड़े की आवश्यकता है। 40 मीटर कपड़े में से कितनी कमीजें सिलाई जा सकती है और कितना कपड़ा शेष बच जाएगा। चलिए ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक कमीज सीने में लगा कपड़ा बराबर कितना लग रहा है कपड़ा जी, 2 मीटर और 15 सेंटीमीटर। और टोटल कपड़ा कितना है, कुल कपड़ा बराबर 40 मीटर। कुल कपड़ा बराबर 40 मीटर, यानी एक कमीज को सीने में कितना लग रहा है जी, 2 मीटर 15 सेंटीमीटर। आपके पास 40 मीटर कपड़ा है और उसको बोला गया है कि इसमें कितना कपड़ा सिला जा सकता है और कितना शेष बचेगा। तो ठीक है, तो यहाँ पर मीटर और सेंटीमीटर में दिया है, तो हम इसको एक राशि में बना लेंगे। यानी या तो इसको मीटर में बनाइए या इसको सेंटीमीटर में बनाइए। उससे क्या होगा जी, आपका जब एक जैसा हो जाएगा तो आपको आगे की काम करने में आसानी होगी। तो चलिए हम इसको मीटर को सेंटीमीटर में बनाते हैं। यानी हमको मालूम है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। 1 मीटर में कितना होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। तो हमको यहाँ पर दिया गया है 2 मीटर दिया गया है, तो 2 गुने 100 कर लेंगे, यानी हमारा 200 मीटर हो गया। और यहाँ पर 15 सेंटीमीटर या 200 सेंटीमीटर हो गया, 200 सेंटीमीटर हो गया और 15 सेंटीमीटर दिया है, तो फिर 15 ऐड कर लेंगे सेंटीमीटर, क्योंकि ये दोनों मान को हम लोग एक जैसा बनाने जा रहे हैं। तो यहाँ पर 15 हो गया, यानी 215 क्या हो गया मेरा, सेंटीमीटर हो गया। ठीक है दोस्तों, यानी एक कमीज को सीने में 215 सेंटीमीटर कपड़ा की आवश्यकता होती है। अब हमको 400 मीटर दिया है, इसको भी सेंटीमीटर में चेंज करने जा रहे हैं। 4 गुने 100 बराबर 4000 सेंटीमीटर हो गया। ये भी सेंटीमीटर में तैयार हो गया, ये भी सेंटीमीटर में तैयार हो गया। अब हमको बोला गया है कि इतना कपड़ा में एक कमीज सी जाता है, यानी 215 सेंटीमीटर में एक कपड़ा सी जाता है। तो 4000 सेंटीमीटर में कितना कपड़ा सिया जा सकता है और कितना शेष बचेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको भाग करेंगे, तभी ना मालूम चलेगा कि इतना कपड़ा में उसको कितना और कमीज सिलाया जा सकता है। तो चलिए हम लोग भाग कर रहे हैं। 215 भागा 4000। तो यहाँ पर हम लोग करने जाएंगे तो क्या हो जाएगा मेरा, इसको हम लोग 1 से ले जाएंगे, 1 से ले जा रहे हैं। तो यहाँ पर मेरा कितना हो गया, 215 हो गया। 10 में से 5 गया 5, 10 में से 5 गया मेरा 5 हो गया। और यहाँ पर बचा 9, 9 में से 1 गया 8, यहाँ पर बचा 3, 3 में से 1 गया 1। ठीक है, अब हम लोग ऊपर से उतारेंगे 0 उतार लिए। फिर हम लोग इसको ऐसे संख्या से ले जाना है, या इसको काट दे, नहीं तो इससे कम आए। तो हम लोग इधर रफ में देख लेंगे। 2 से 15 को 215 में 8 से गुना कर रहे हैं, तो 8 5 40 की 0 हर्षिन 4 और 8 एकम 8, 8 एकम 8 4 12 के 2 हर्षिन 1, 8 दूना 16 17, यानी 17 से 20 आ जा रहा है, इससे कम आ जा रहा है। तो हम यहाँ पर कर लेंगे 8 से ले जाएंगे। तो मेरा कितना आया था, 1720। इसको घटा लेंगे 0, यहाँ पर 3, यहाँ पर 1, 1 कट गया, यानी 18 कमीज। यानी क्या होगा जी, 18 कमीज सिला जा सकता है।
सकता है और 130 सेंटीमीटर कपड़ा शेष बचेगा। शेष बचेगा। ठीक है दोस्तों, ऐसे कर हम इसको बना लेंगे। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा दिया है, दवाइयों के बक्सों में से भरा गया है और ऐसे में प्रत्येक बक्से का भार 4 केजी 500 ग्राम है। यानी एक बक्सा का भार कितना दिया है? 4 केजी 500 ग्राम है। एक वैन में 800 किलोग्राम से अधिक का भार नहीं ले जा सकता, तो ऐसे कितने बक्से लादे जा सकते हैं? ठीक है, चलिए हम इसको भी बनाते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, यानी एक दवाई की बक्सा का भार बराबर कितना दिया हुआ है? 4 केजी और 500 ग्राम। यानी 4 केजी 500 ग्राम दिया हुआ है एक बक्सा का। और एक वैन में कितना? एक वैन में 800 केजी ही भार जा सकता है। यानी एक वैन है, उसमें 800 केजी का भार जा सकता है। और पूछा गया है कि 1 केजी यानी एक बक्सा का भार है 4 केजी 500 ग्राम, तो उसमें कितना बक्सा लादा जा सकता है। सबसे पहले हम इसको क्या कर लेंगे, ये किलोग्राम में दिया हुआ है तो इसको ग्राम में चेंज कर लेंगे। ये भी किलोग्राम में दिया है तो इसको भी ग्राम में चेंज कर लेंगे। उसके बाद से हम इसको क्या करेंगे, भाग दे देंगे। भाग देने के बाद से मेरा आ जाएगा कि उस वैन में कितना और जा सकता है। चलिए दोस्तों, इसको हम लोग ग्राम में, एक बक्सा को भार को ग्राम में चेंज कर रहे हैं। तो एक बक्सा का भार बराबर 4 गुने 1000 बराबर 4000 और प्लस 500 बराबर 4500 ग्राम हो गया। अब एक वैन में लादे जाने वाले उसका कर लेंगे। एक वैन का लादे जाने वाली बक्सा का भार बराबर 800 गुने 1000 बराबर कितना हो गया जी? 8 लाख। 1 2 3 4 5, हाँ 8 लाख हो गया। 8 लाख ग्राम। ठीक है, अब इसको हम लोग भाग दे रहे हैं। तो 8 लाख भागा 4500। ये 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गया। ये 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गया। ये 9 पचे 45, ये 16 पचे 80, ये 16 पचे 80 हो गया। अब हम लोग भाग, अब आसान हो गया। यानी कितना हो गया? 1600 भागा 9। अब इसको भाग देंगे 9 भागा 00, 9 एकम 9, यहाँ पर 7 हो गया 0, 9 7 63, 7 0 9 7 63। यानी हमको इस मालूम चल गया कि एक वैन में 177 बक्सा ले जाया जा सकता है। यानी एक वैन में कितना बक्सा लेकर जाया जा सकता है? 177। चलिए अब हम लोग आगे क्वेश्चन पर चलते हैं। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि एक विद्यार्थी के घर और स्कूल के बीच की दूरी
1 किलोमीटर 875 मीटर है। प्रत्येक दिन यह दूरी 2 बार तय की जाती है, तो 6 दिन में उस विद्यार्थी द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब हम लोग क्या करने वाले हैं 11 नंबर क्वेश्चन में कि एक दिया हुआ है, एक जो बच्चा है वो क्या कर रहा है, यहाँ से और यहाँ तक यानी अपने स्कूल के बीच की दूरी कितना है जी, उसका भी स्कूल के बीच की दूरी कितना है 1 किलोमीटर और 875 मीटर है। यानी इतना और इतना के बीच की दूरी कितना है जी, 1 किलोमीटर 875 मीटर है। तो एक बार जा रहा है और एक बार फिर यहाँ से स्कूल से फिर अपने घर यानी अपने घर पर आ रहा है, तो इसकी जाने और आने में की दूरी को 6 दिन में वो कितना दूरी तय करता है। तो हम लोग पहले क्या करेंगे कि एक दिन का दूरी निकालेंगे कि एक दिन में वो कितना जा रहा है और आ रहा है। अब एक दिन का निकल जाएगा तो उससे हम लोग क्या करेंगे 6 दिन को निकाल लेंगे। तो चलिए हम इसको किलोमीटर में और मीटर में दिया है, तो इसको हम लोग पहले क्या करेंगे मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। यानी 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है 1000 मीटर, और फिर मीटर में मेरा दिया हुआ है 875 मीटर। यानी एक दिन का निकल गया मेरा, एक दिन का कितना हुआ, एक दिन का मेरा निकल गया 1875 मीटर। ये हम इसको मीटर में चेंज कर लिए। 1875 मीटर क्या हो गया, एक तरफ से वो रास्ता तय कर रहा है और दूसरे तरफ से फिर उतना ही ना रास्ता तय करेगा, क्योंकि इनके और घर के बीच की दूरी क्या है निश्चित है। तो हम लोग इससे क्या कर लेंगे 1875 में ये तो जाने के हो गया, और फिर उधर से आने के, तो क्या कर लेंगे हम, या तो इसको एक बार और 1875 जोड़ लीजिए या इससे यहाँ पर 2 से गुना कर लीजिए, बात बराबर है, क्योंकि हम उसी रास्ता पर जा रहे हैं और फिर आ रहे हैं। तो यानी हमको जाने और आने में यानी एक बार जा रहे हैं एक बार आ रहे हैं तो 2 बार गुना करेंगे, नहीं तो एक बार गए और फिर एक बार आए, तो जितना दूरी तय किए उतना ही जोड़ लेंगे। यानी मान लीजिए कि हम यहाँ से अपने मार्केट जाने के लिए 5 किलोमीटर गए और फिर वहाँ से यहाँ आए, तो 5 किलोमीटर जाने में और 5 किलोमीटर आने में, यानी टोटल दूरी हम एक दिन में कितना तय कर लिए 10 किलोमीटर। तो वैसा ही इसको भी है, या 1875 में 2 से गुना कीजिए या 1875 में 1875 के एक बार ऐड कर लीजिए, बात बराबर है। तो हम यहाँ पर क्या कर लेंगे गुना कर लेंगे, आसानी से गुना कर लेंगे हम। 5 दूना 10 के 0 हासिन 1, 7 दूना 14 15 के 5 हासिन 1, 8 दूना 16 117 के 7 हासिन 1, 2 एकम 2 1 3, यानी 3775 क्या हो गया मीटर मेरा जाने और आने का हो गया। जाने और आने का मेरा एक दिन का कितना हो गया जी 3775, यानी 3775 मेरा जाने और आने का हो गया। तो अब पूछ रहा है हमको 6 दिन में, तो 6 दिन से क्या करेंगे हम, जब मेरा जाने और आने का दूरी बराबर 3775 मीटर, तब हम लोग क्या करेंगे 6 दिन का निकालेंगे। तो 6 दिन में तय की गई कुल दूरी बराबर 3750 गुना 6 दिन को ना पूछा है, तो 6 से हम लोग क्या कर लेंगे गुना कर लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 0 और 6 5 30 के 0 हासिन 3 और 7 6 के 42 42 3 45 के 5 हासिन 4 और 36 18 18 19 20 21 22, यानी मेरा कितना आ गया 22,500 मीटर आ गया। ये हमारा किलोमीटर में नहीं है दूरी, ये हमारा अभी क्या है मीटर में है, और इसको किलोमीटर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं 1000 से भाग, यानी हम इसको किलोमीटर में चेंज करेंगे, यानी 22,500 को किलोमीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे हम 1000 से भाग, 2 0 से 2 0 खत्म, यहाँ पर
255 भागा 10, यहाँ पर भी भाग लगेंगे। 2 पचे 10 और 4 पचे 20 और 50 25। अब क्या होगा जी, 45/2 करेंगे यानी 22.5 मेरा क्या हो जाएगा, किलोमीटर में दूरी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एक बर्तन में 4 लीटर 500 मिलीलीटर दही है, 250 मिलीलीटर धारिता वाले कितने गिलासों में इसे भरा जा सकता है। ठीक है, यानी एक दही का बर्तन है, एक दही का बर्तन में 4 लीटर और 500 मिलीलीटर दही है जी, दही है। और आपसे पूछता है कि 250 मिलीलीटर धारिता में कितना दही आएगा। इसको भी स्टूडेंट वही काम करेंगे, क्योंकि 4 लीटर दिया है और 500 मिलीलीटर दिया है और आपसे पूछ रहा है कि 250 मिलीलीटर धारिता वाले गिलास में कितना दही आएगा। तो हम इसको भी कन्वर्ट कर लेंगे। 4 लीटर बराबर 4 बराबर 4 गुने 1000 बराबर 400 मिलीलीटर हो गया। 400 मिलीलीटर हो गया। और फिर 500 मिलीलीटर दिया हुआ है, यानी यहाँ पर 500 मिलीलीटर दिया हुआ है, तो जोड़ लिए तो 4500 मेरा क्या हो गया, मिलीलीटर के वो दही का बर्तन हो गया। और पूछ रहा है कि 250 मिलीलीटर वाले एक धारिता में दही अटता है, तो ऐसे कितने गिलास होंगे जिसमें ये पूरा दही अट जाएगा। तो हम लोग क्या कर लेंगे, इसको भाग कर लेंगे, यानी 4500 भागा 250, या इसको इस तरह भी भाग कर सकते हैं, 250 भागा 4 4500। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एगो जीरो से एगो जीरो खत्म, 50 25 और 9 5 45 90। और फिर यहाँ से भी काट लिए, 18, यानी 18 गिलास में क्या होगा, ये 18 गिलास में क्या होगा, ये पूरा का पूरा दही अट जाएगा। अठारह गिलास में पूरा दही क्या हो जाएगा, अट जाएगा। इसको भी भाग लगा देंगे एक मरतबे। 250 0 0, यहाँ पर 2 फिर 0। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, 8 से गुना कर दे रहे हैं, तो 0 8 45 के 0 हाथ से 4 8 16 16 4 20। यहाँ पर 8 से 18 से कट जाए, 8 से कट जाएगा, यानी 18 गिलास में क्या होगा जी, 18 गिलास में ये पूरा दही क्या होगा, अट जाएगा। आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन सभी आपको समझ में आया होगा। और दोस्तों समझ में आया होगा तो अपने दोस्तों के पास शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए।